देखो एग्जाम में ना आप लोगों को इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि टेंसेस चेंज करने हैं या टेंस को आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। तो बहुत इजी टेक्निक मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले तो वर्ब्स के बगैर हम किसी भी टेंस को पहचान नहीं सकते हैं। अब वो वर्ब्स के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। फॉर्म यानी क्या? रूप। वर्ब्स के 5 प्रकार के रूप होते हैं। तो जो पहला रूप है उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस फॉर्म। सेकंड वाले को कहते हैं पास्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म को कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। फोर्थ फॉर्म को कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल और फिफ्थ को कहते हैं फिफ्थ फॉर्म। अब ये जो V1 मैंने लिखा है यानी वर्ब का पहला रूप, जो क्रिया होती है ना, क्रिया का पहला रूप। तो क्रिया का पहला रूप हमें क्या बताता है बच्चों? हमारे रोज के कार्य बताता है। मैं रोज खाना खाता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, जो हम लोग रोज काम करते हैं वो हमें कौन बताता है? V1 बताता है। कौन बताता है? V1। अब V5 भी हमें रोज के काम बताता है, पर किसके काम बताता है? हमारे नहीं बताता है, सामने वाले एक लड़के के बारे में, एक लड़की के बारे में, किसी लड़की का सिंगल नाम है, बिल्ली के बारे में, मतलब जोड़ी जानवर के बारे में। इस तरह से V5 हमें रोज के काम बताता है, पर हमारे नहीं। हमारे काम कौन बताता है? V1 बताता है। देखो V1 I, you, we, they और एक से ज्यादा नाम, उनके लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 का उपयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर गो है तो गो क्या है? जाना। ये V1 है। वो किसके लिए यूज होगा बच्चों? I, you, we, they और एक से ज्यादा नामों के लिए V1 यूज होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, रोज के काम बताने के लिए। अब V5 हमें क्या बताता है बच्चों? V5 भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है, रोज के काम बताता है, पर हमारे नहीं। किसके? एक लड़का, ही, शी, इट या एक किसी का सिंगल नाम होगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ये जो V1 होता है ना बच्चों, इसको यस में तो यस यह प्रत्यय लगाकर ये V5 का फॉर्म तैयार होता है। आई बात समझ में? अब V2 हमें क्या बताता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म हमें क्या बताती है? तो जो कार्य हमारा कल हुआ था, थोड़ी देर पहले हुआ था, मतलब इसके पहले, ये जो प्रेजेंट टेंस है, ये जो प्रेजेंट टेंस के पहले जो कार्य हुआ था, ये हमें कौन बताता है? V2 बताता है। उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट फॉर्म कहते हैं, जो सिंपल पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं। अब V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये किसके लिए यूज करते हैं हम लोग? हमारा काम पूरा कंप्लीट हुआ। I have done my homework teacher। मेरा काम पूरा कंप्लीट हुआ है। कोई भी काम पूरा कंप्लीट होने के लिए हमें क्या लगता है? V3 वर्ब के तीसरे फॉर्म की जरूरत होती है। इसीलिए इस टेंस को हम परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं काम में टीचर एकदम परफेक्ट हूं, मेरा काम तो पूरा हो चुका है, इसीलिए इसको परफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? परफेक्ट टेंस। अभी इसमें भी देखो 3, प्रेजेंट परफेक्ट आता है, पास्ट परफेक्ट आता है और फ्यूचर परफेक्ट आता है। मतलब प्रेजेंट टेंस में मेरा काम पूरा हुआ, प्रेजेंट पास्ट टेंस में मेरा काम पूरा हुआ था और फ्यूचर टेंस में मेरा काम पूरा होगा। आई बात समझ में? मतलब मेरा काम कंप्लीट है। ये कौन बताता है? परफेक्ट टेंस यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म पे आ जाओ। ये ना थोड़ा सा लेजी है, आलसी है, इसका तो काम कभी भी पूरा नहीं होता है। जब देखो तो हाँ टीचर मैं कर रहा हूं ना, टीचर मैं ये काम कर रहा हूं ना, मेरा काम अभी अधूरा है टीचर, अभी तक पूरा नहीं हुआ। देखो ये परफेक्ट टेंस कितना होशियार है, परफेक्ट नाम का लड़का कितना होशियार है, एकदम परफेक्ट है, इसका हमेशा काम पूरा हो जाता है। और तुम तो ना
कंटिन्यूअस टेंस नाम, और तेरा वो सेकेंड नाम क्या है रे तेरा? प्रोग्रेसिव टेंस। तुझे क्या दूसरे नाम से बोलते हैं? प्रोग्रेसिव। हमेशा बताते रहता है अभी तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, अभी तो मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, मतलब क्या मेरा काम चालू है। तो ये ना एक नंबर का आलसी है, इसका काम ना कभी भी पूरा नहीं होता है, अधूरा ही रहता है। कब देखो तब मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम खाइंग, आई एम पीइंग, मतलब कोई भी काम तेरा कंप्लीट नहीं होता है। तो ये वाला बताता है V4 वर्ड की फोर्थ फॉर्म में क्या बताता है? मेरा काम अभी शुरू है। प्रेजेंट टेंस में मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस क्या बताता है? मैं ये कर रहा हूं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव क्या बताता है? मैं ये कर रहा था, मतलब पास्ट टेंस में भी तेरा काम पूरा नहीं हुआ था। अब ये फ्यूचर टेंस, देखो फ्यूचर टेंस में भी भविष्य काल भी इसका धोखे में है। भविष्य काल में भी इसका काम कभी कंप्लीट ही नहीं होता है। वो क्या कहता है? मैं काम कर रहा होगा, मैं उस टाइम पे भी काम कर रहा होगा, कोई भी काम में कर रहा होगा, मतलब ये आलसी। तो ये है ना एक नंबर का आलसी है, और ये हमेशा परफेक्ट रहता है, इसका काम पूरा होता है। अब V5 के बारे में अभी देखो, सबके बारे में मैंने आपको बताया। V1 रोज के कार्य बताता है, पर किसके? आई, यू, वी, दे और एक से ज्यादा नाम। V5 क्या बताता है? ये भी रोज के काम बताता है, पर हमारे नहीं, ही, शी, इट और किसी सिंगल नाम के बारे में। V2 हमें क्या बताता है? हमारा बीता हुआ कल बताता है। V3 हमें क्या बताता है? मेरा काम पूरा हो गया। V4 क्या बताता है? अभी तक मेरा काम बाकी है, मैं कर रहा हूं। तो इस तरह से ये 5 भाई है, वर्ग के 5 भाई है। ये वर्ग के पांचों भाइयों की पहचान हो गई आप लोगों को, एकदम क्लियर कट हो गया। अब आपको बोर्ड के एग्जाम में इस तरह से सवाल आते हैं कि कोई भी सेंटेंस देते हैं और कहते हैं इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाओ या सिंपल प्रेजेंट टेंस बनाओ या कुछ भी बनाओ। तो ये वाली जब बात आती है ना बच्चों, तो एक मिनट, एक बेस्ट आइडिया मैं आप लोगों को देती हूँ। इस चार्ट की तरफ गौर करो। आज आप इस चार्ट की तरफ, ये चार्ट ना कभी मत भूलना। देखो यहाँ पर देखो प्रेजेंट, ये एस मतलब सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसको झूम कर दो बेटा, इसको खाली झूम करो। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको जब यहाँ पे जोड़ते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आता है? V1 या V5 आता है। सिंपल पास्ट टेंस, इसको जोड़ो तो क्या आता है? V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसको जोड़ो सिंपल फ्यूचर टेंस तो will प्लस V1। और हाँ, और एक बात बताना, यहाँ पर भूल गई, देखो यहाँ पर ये जो V1 आता है ना, ये V1 सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए भी आता है, पर वो will या shall के साथ आता है। तो यहीं पे मैंने यहाँ पे बताया है सिंपल फ्यूचर टेंस will प्लस V1 या shall प्लस V1। अब मैंने कहा कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, देखो कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस कहाँ जुड़ता है? ये यहाँ पर। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? am या is या are और उसके साथ V4 वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोला, कहाँ पे जुड़ता है? यहाँ पर was या were और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। एक्सक्यूज मी, ध्यान दो ना बेटा, यहाँ पे मैं पढ़ा रही हूं ना, अब तुझे मैं आगे अभी बुलाने वाली हूं, और जब पूछूंगी तब कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो यहां पे देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहां पे जुड़ता है? विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब अगर देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव या हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहां पे पास्ट परफेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अभी देखो यहां पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस यहां पे विल, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब ये वाला देखना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये है ना चौथा वाला रूप है बच्चों, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपको क्या बताता है कि किसी
समय से मेरा काम का चालू है, मेरा काम चालू था। मतलब अगर ऐसा कहना है ना कि मैं 2 घंटों से तेरी राह देख रहा था, है ना, ऐसी वाली जब बातें करनी है, 10 सालों से मैं ये काम कर रहा हूँ, सुबह से मैं वहां पे गया हूँ, तो इस तरह से बातें जो होती है फॉर और सिंस, ये मैं डिटेल्स में आपको बाद में बताऊंगी। फॉर और सिंस यूज करके ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाया जाता है। अभी देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैव, हैज, बीन, उसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हैड बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस विल हैव बीन और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। आई बात समझ में? अब इसी टेबल का आधार लेके देखो हम लोग को इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले ना बच्चों याद रखना, कोई भी सेंटेंस सॉल्व करते समय पहले उसको पहचानो कि वो कौन सा टेंस में आता है। तो चलो सबसे पहले देखो, दुश्मन को ना पहचानना होगा ना, तो उसका चेहरा मत पढ़ो, चेहरा पढ़ेंगे ना तो फंस जाते हैं। दुश्मन के मन में कुछ रहता है और दुश्मन हंसता है तो हमको लगता है दुश्मन तो बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, दुश्मन के दिल में झांको। तो मतलब क्या, मैं कैसा मजाक कर रही हूँ। देखो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस को अगर हमको पढ़ना है ना, तो उसका चेहरा मत देखो, उसका फेस मत देखो, क्या देखो, इसके दिल में झांक के देखो कि वो क्या है, वो क्या है। तो मुझे बताओ बच्चों, यहाँ पर मैंने ये जो गो लिखा है वो क्या है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये V1 है। अब ये V1 है, इसका मतलब ये कौन सा टेंस हुआ बच्चों? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यस, एग्जैक्ट, वेरी नाइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हमें क्या बनाना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। अब इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा? देखो देखो देखो, आइडिया देखो मेरी, ये है कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं, तो ये वाली होगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करते हैं? देखो कंटिन्यूअस टेंस प्रेजेंट टेंस में एम, इज, आर, एम, इज या आर, मतलब ये तीनों में से कोई भी एक हमको यूज करना है। अब इस चार्ट की तरफ गौर करें तो देखो यहाँ पे देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो जाओ प्रेजेंट में, जाओ कंटिन्यूअस में, इनको सीधा जोड़ो। देखो क्या मिला आपको? एम, इज, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो हमने यहाँ पर लिखी है, एम, इज, आर और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है ना। अब क्या करेंगे? तो याद रखना वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमेशा आईएनजी वाली होती है। कौन सी वाली होती है? आईएनजी वाली। और फिफ्थ फॉर्म यस में तो यस वाली होती है। आई बात समझ में? अब चलो, अब हमें क्या करना है? अब यहाँ पे मैंने बोला था दुश्मन का चेहरा मत देखो, पर अब दुश्मन का चेहरा देखना भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर अभी हमें एम यूज करना है या इज यूज करना है या आर यूज करना है, ये तीनों कंफ्यूजन है। अब दुश्मन का चेहरा देखो, दुश्मन क्या है? आई है। आई के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई के लिए क्या यूज करते हैं? हाँ, आई के लिए एम, इज, आर तीनों में से क्या यूज करते हैं? एम यूज करते हैं। याद रखना बच्चों, ये जो एम है ना, एम है ना, इसकी गहरी दोस्ती किसके साथ है पता है? आई के साथ। आई और एम एकदम परफेक्ट, एकदम क्या बोलते हैं उसको, क्लोज फ्रेंड है, एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। वो किसी के साथ नहीं जाते। जो एम है ना, एम, वो किसी के साथ नहीं जाता, वो सिर्फ आई के साथ ही रहता है। तो आई एम, आई एम, आई एम, तो एम जो है हमेशा किसके साथ रहता है? आई के साथ। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखूंगी आई एम। अब V4 इसका क्या हो जाएगा? इसको खाली क्या करना है? वर्ब की पहली फॉर्म को खाली आईएनजी लगाना है। आई एम गोइंग टू स्कूल। आई बस समझ में? अब नेक्स्ट कर देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहले तो दुश्मन को पहचानो,
चेहरा मत देखो, चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, तभी पता चलेगा कि दुश्मन कैसा है। तो मैं चेहरे को नहीं देखूंगी, मैं गई उसके दिल में, उसके दिल में मैंने झांक के देखा, तो क्या देखा, ये तो वेंट है। वेंट किसमें जाता है? वेंट वर्ड की कौन सी फॉर्म है? V2। V2 यानी क्या कहलाता है वो? सिंपल पास्ट टेंस। तो ये वाला सेंटेंस कौन सा हुआ? He went to school, सिंपल पास्ट टेंस। अब हमें क्या करना है? इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में करना है। अब देखो बच्चों, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल बोलेंगे ना तो वहां पर किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, सिर्फ सिंपल फ्यूचर टेंस में विल, ये विल या शाल, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आता है। पर बाकी किसी में भी, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी नहीं, सिंपल पास्ट टेंस में भी नहीं। देखो यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब आया है क्या? नहीं आया है। तो सिंपल, देखो यहाँ पर भी कोई हेल्पिंग वर्ब आया है क्या? नहीं। तो ये देखो, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हुआ, ये सिंपल पास्ट टेंस हुआ। अब हमें क्या करना है? सिंपल है ना, किसी भी प्रकार का हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब प्रेजेंट टेंस के लिए तो जाओ, देखो यहाँ पर बच्चों, ये है सिंपल, ये वाला सिंपल ये है, ये वाला प्रेजेंट ये है। लाओ तो यहाँ क्या मेरा, देखो इसको जोड़ो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? V1 आएगा या V5 आएगा? V1 आएगा या V5 आएगा? अब हमें दो मिले, क्या मिले? ये तो V1 और V5 मिला। अब हमें दुश्मन का चेहरा देखना पड़ेगा। दुश्मन का चेहरा देखो, देखो देखो देखो, दुश्मन का चेहरा क्या है? ही है। तो ही के लिए V1 लगता है कि V5 लगता है? V5। शाबाश, वेरी गुड, मेरे बच्चे तो बहुत होशियार हैं। V5 लगता है, तो V5, तो ये इसका V1 होता है गो, गो वेंट गॉन। अभी इसको अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाना पड़ेगा? गोज। तो कैसे हुआ? He goes to school। आई बात समझ में? और दो तीन सेंटेंस देती हूँ आपको, तुरंत पता चलेगा। हाँ चलो, अब देखो यहाँ पर और एक सेंटेंस मैंने दिया है, दो सेंटेंसेस दिए मैंने आपको। We are running fast। तो चलो सबसे पहले तो क्या करो, दुश्मन के दिल में झांको। झांका मैंने, यहाँ पर आर आया है और रनिंग आया है। जब यहाँ पर V4 आया है और यहाँ पर R आया है, तो देखो बच्चों, V4 और R, तो ये कौन सा टेंस हो गया? देखो इसको जोड़ो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस एग्जैक्ट, V4 और R आया है, मतलब ये जोड़ के बना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने दुश्मन की पहचान कर ली, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका क्या करना है? पास्ट परफेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आंख बंद करके, जब भी मैंने आपको बोला परफेक्ट टेंस मैंने कहा ना, तो क्या आता है? कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? V3। यस, क्या आती है? V3 आती है। और पास्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में देखो, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या आता है? हैड आता है। यही हम लोग टेबल में जाके देखेंगे। देखो तो सही है क्या? आ जाओ यहाँ पे, देखो ये पास्ट, तो मैंने पास्ट के ऊपर पट्टी रख दी, और ये है परफेक्ट, तो ये P यानी परफेक्ट के ऊपर पट्टी रख दी। तो देखो यहाँ पे, इधर आओ, कैमरा इधर झूम करो, देखो यहाँ पर मैंने ये क्या मिला? हैड और V3। तो यहाँ पर मैं पास्ट में क्या लूंगी? हैड लूंगी। तो सॉल्यूशन देखो, यहाँ पर हमें इसको निकालना है, इसको निकालना है, और इसके जगह पे हमें हैड लिखना है। और रनिंग, रनिंग का V3 क्या आता है? रन, रैन, रन, रन, रैन, रन। तो जवाब कैसे होगा? We had run fast। We had run fast। इजी है ना? हाँ। चल नेक्स्ट, you have drunk water। दुश्मन के दिल में
तो ये वाला ड्रम, ड्रम, ड्रिंक ड्रैंक ड्रम, ड्रिंक ड्रैंक ड्रम, कौन से नंबर पे आया? V3 V3 आया, ये आया V3। तो V3 किस में जाता है बच्चों? Perfect। परफेक्ट टेंस। V3 हमेशा कैसा होता है? एकदम परफेक्ट होता है। अब ये किस में आया ये देखने के लिए हमें किधर जाना पड़ेगा? प्रेजेंट टेंस। देखो हैव किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में। तो चलो हमारे चार्ट में देखते हैं कि परफेक्ट मिलता है कि नहीं। देखो यहाँ पर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट। अब ये पूरा क्या हुआ सेंटेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। शाबाश, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखो प्रेजेंट और ये परफेक्ट जोड़ो जोड़ो जोड़ो, इसको जोड़ो जोड़ो जोड़ो। देखो V3 और हैव, ये हैज किसी और के लगता है, थर्ड पर्सन के लिए लगता है। ही, शी, इट, ही हैज, शी हैज, इट हैज, मीना हैज, पर आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, मीना एंड सीमा हैव। समझ में आया? तो ये मिला हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसका हमें क्या बनाना है बच्चों? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। क्या बनाना है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। हाँ, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है हमें। फ्यूचर कंटिन्यूअस, अभी कंटिन्यूअस बोलेगा तो कौन सा वर्ब का? फोर्थ फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो आईएनजी वाला होता है। कौन सा होता है? आईएनजी वाला। और फ्यूचर टेंस में हमेशा हमेशा विल नहीं तो शाल आता ही है। तो देखो ये इसमें जाके देखेंगे फ्यूचर, तो मैंने फ्यूचर पे पट्टी रखी। कंटिन्यूअस टेंस तो मैंने कंटिन्यूअस पे रखी। तो देखो ये कहां पे जाके जुड़ता है? ये वाला मिला, विल बी और V4। क्या मिला? विल बी और V4। तो यहां पर मैं लिखूंगी विल बी। अब देखना, अब देखना, यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? विल बी, और यहां पर V4 चाहिए। ड्रिंकिंग, ड्रिंक ड्रैंक ड्रम। शाबाश, क्या बोला तू? ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। तो सेंटेंस कैसे बना? यू विल बी ड्रिंकिंग वाटर। है ना इजी? नहीं इजी लगता है? बहुत इजी है, बहुत बोलेगा तो बहुत इजी है। तो इस तरह से आप लोग इस चार्ट का, बताओ फिर से एक बार, ये चार्ट यहाँ पर क्लोजअप करो जल्दी से। ये चार्ट का उपयोग करके आपको क्या करने हैं? दुश्मन से क्या करना है? लड़ना है। दुश्मन से लड़ोगे ना, और चेहरा नहीं देखोगे, पहले क्या देखोगे? मैं दिल में जाके देखोगे। हाँ, जब समय आएगा तो चेहरा देखोगे। बस समझ में आया? तो आज का ये लेक्चर खत्म। अब मैं बहुत सारे सेंटेंसेस आपको दूंगी, उसको घर जाके सॉल्व करके लाना है। धन्यवाद। तालियां कौन बजाए?